और अब बात पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज चौथा और आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी ममता बनर्जी का नेताओं से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज ममता बनर्जी मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा डीएम के सांसद कनिमोझी, गीतकार जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी उनकी मुलाकात होने जा रही है। दोपहर 2 बजे के करीब ममता बनर्जी और नितिन गडकरी के बीच मुलाकात होगी और इसके बाद शाम 4 बजे डीएम के सांसद कनिमोझी से मिलेंगी ममता बनर्जी, जबकि शाम 5 बजे जावेद अख्तर और शबाना आजमी से उनकी मुलाकात है। ये कार्यक्रम तय हुआ है। और इस बीच खबर यह भी है कि आज ममता बनर्जी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात कर सकती हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहले दिन की मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली और कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं से मुलाकात की। दूसरे दिन सोनिया गांधी से मिली, अरविंद केजरीवाल से मिली और आप देखिए ये चौथा दिन है, आखिरी दिन है और इन मुलाकातों में भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो मुलाकातों का सिलसिला दीदी का जारी है तमाम बड़े नेताओं से दिल्ली में। इससे पहले कल भी ममता का दिल्ली में नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी रहा। कल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ममता बनर्जी ने मुलाकात की। सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद पर ममता बनर्जी ने करीब 30 मिनट तक मुलाकात की और वहीं केजरीवाल के साथ करीब 50 मिनट तक यह मीटिंग का दौर चला। और इससे पहले 27 जुलाई को भी कांग्रेस के कई नेताओं से ममता बनर्जी ने मुलाकात की थी। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर कांग्रेस नेता कमलनाथ, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी से ममता बनर्जी ने मुलाकात की थी मंगलवार को। ये मुलाकातों की तस्वीरें हैं। दीदी की कोशिश यही है, बंगाल से निकलकर दिल्ली इसी मकसद से पहुंची है कि तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट किया जाए। कुमार गौरव की पैनी नजर है मुलाकातों पर, आइए उनका रुख कर देते हैं। कुमार गौरव, चौथा दिन है और लगातार वो मीटिंगों पर मीटिंगें कर रही हैं ममता बनर्जी और आज का दिन भी मीटिंगों से भरा हुआ है। तो अब तक जो मीटिंग हुई है और आज की जो मीटिंग है, क्या नतीजा निकला है, क्या सामने निकल कर आ रहा है? क्या दीदी की कोई कोशिश समझ में आ रही है? देखिए बिल्कुल, ममता बनर्जी भले ही ये साल 2021 है, तीसरी बार जीत कर आई है, लेकिन उनकी नज़र 2024 पे है। दीदी दिल्ली में मिशन 2024 के तहत आई हुई है और जाहिर सी बात है जो मुलाकातों का सिलसिला तमाम बड़े नेताओं से हुआ। आज जो नितिन गडकरी के साथ मीटिंग है वो देखिए मोटे तौर पर एक जब मुख्यमंत्री बनकर वो बनने के बाद, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आई हैं दिल्ली। तो ये एक जिस तरह प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक थी, औपचारिक मुलाकात, उसी तरह नितिन गडकरी के साथ भी है। सरकारी प्रोजेक्ट्स को लेकर वो बात करें, लेकिन इसके बाद जो बैठके हैं शरद पवार से हो या बाकी कनिमोझी से हो, यानी साउथ से लेकर हर डायरेक्शन, एक तरह देश के हर कोने के नेताओं से वो दिल्ली में मिल रही हैं। मोटे तौर पर मिशन 2024 और देखिए दीदी के दिल्ली आने के बाद दीदी का असर दूसरे दलों पे दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल आपने देखा होगा लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी खेला होवे का नारा लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं दीदी का जो एक मिशन है 2024 का, वो फिलहाल अभी चेहरे पे भले बात न बने, लेकिन मुद्दों के आधार पे कम से कम अपोजिशन उनसे जुड़ रहा है। और दीदी की यही कोशिश है, ममता बनर्जी की यही कोशिश है। पीके भी लगातार लगे हुए हैं। सूत्रधार इस पूरे मामले के प्रशांत किशोर ही है, जो उन्हें दोबारा तीसरी बार सत्ता में लेकर आए हैं, क्योंकि पूरा रणनीति चुनाव की वही बना रहे थे। उसके बाद वो बंगाल से निकलकर मुंबई, फिर दिल्ली में भी पीके घूमते रहे, तमाम नेताओं से मुलाकात हुई और उसके बाद ममता बनर्जी की ये सारी बैठक हो रही है। तो सूत्रधार पीके हैं और कहीं ना कहीं अपोजिशन न चाहते हुए भी पीके के इशारे पे चल रहा है और ममता की बात को मान रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिसके पास 300 से ज्यादा सीटें हैं लोकसभा में, उससे लड़ने के लिए एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। और मजबूत नेतृत्व का भी मतलब नहीं, मोटे तौर पर देखो तो एकता चाहिए। तो 16 विपक्षी दल एक तरीके से अभी एक साथ है ममता बनर्जी के। अगर ये मोमेंटम जारी रहा 2024 तक, दीदी इसको मेंटेन रखने में कामयाब रहती हैं, पीके इसको जोड़ कर रख पाते हैं, तो 2024 में जो कह रही है कि ममता चेहरा बनना चाहते हैं, चेहरा बने या ना बने, लेकिन वर्तमान जो सरकार है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए 24 के चुनाव में एक सिर का दर्द जरूर साबित हो सकती है ममता। कुमार गौरव, पीके की प्लानिंग तो ठीक है, उन्होंने कोई आइडिया दिया होगा, इस पर रणनीति तैयार की होगी, लेकिन इतना आसान नहीं है सभी को एक धागे में पिरो कर रखना और खुद 2024 का चेहरा बनना। क्योंकि महाराष्ट्र से एक आवाज उठी कि उद्धव ठाकरे नेतृत्व कर सकते हैं, उधर शरद पवार भी हैं, कैसे बात बनेगी? इतना आसान नहीं है।
देखिए मैंने भी ये बात कही आपको कि मुद्दों पे ये एक आएंगे, चेहरे पे तो आप जाइए ही नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी खुद भी कह चुकी है कि चेहरे की बात नहीं है, मुद्दों पे विपक्ष एक साथ आए तभी आप मजबूत प्रधानमंत्री से लड़ सकते हैं। मजबूत जो अभी सत्ता में नरेंद्र मोदी बैठे हैं उनसे लड़ने के लिए आपको एक होना पड़ेगा, क्योंकि संख्या के हिसाब से अगर देखें तो राज्यों के हिसाब से जो राजनीतिक दल है या कांग्रेस के भी सांसदों की संख्या कम है पहले के मुकाबले। कुमार गौरव, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। एक चेहरा तो जनता को चाहिए होगा कि विपक्ष की तरफ से अगर विपक्ष लड़ रहा है तो पीएम कौन होगा, जो देश की कमान जिसके हाथ में होगी, तो जनता जरूर जानना चाहेगी। कुमार गौरव, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल के लिए शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक और खबर जो कि राजस्थान से आ रही है। इधर राजस्थान में भी कांग्रेस के अंदर सियासत काफी जारी है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खटास अब तक खत्म नहीं हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है। और इसी बीच ये बड़ी खबर, कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन तमाम विधायकों के साथ रायशुमारी करने में जुटे हुए हैं। विधायकों से रायशुमारी का दूसरा और आखिरी दिन है, जिसमें निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में आने वाले सभी विधायकों को बुलाया गया है। विधायकों के साथ ये रायशुमारी सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल बनाने और मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार को लेकर स्थिति साफ होगी। और वहीं एक तरफ जहां मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात चल रही है, विधायकों से इसके लिए रायशुमारी की जा रही है, वहीं सचिन पायलट पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मंगलवार को अजय माकन के जयपुर पहुंचने से पहले सचिन पायलट दिल्ली आ गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि सचिन पायलट एक बार फिर नाराज हो गए हैं। केजे श्रीवत्सन इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। केजे श्रीवत्सन, आपके पास आ रही हूं। देखिए, ये दिल्ली से कोशिश तो होती है राजस्थान में, लेकिन जो अशोक गहलोत और पायलट के बीच की नाराजगी है वो कहीं ना कहीं एक मुसीबत हर बार खड़ी कर देती है। वो वहां पहुंचे तो सचिन पायलट दिल्ली आ गए, ये कैसे चलेगा? जी बिल्कुल, देखिए शायद इसी तरह के सवालों का जवाब जानने की सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस हालांकि राजस्थान विधानसभा के इस परिसर में हो रही विधायकों की 1-to-1 अजय माकन के साथ बैठक को मंथन का नाम दे रही है, लेकिन इस मंथन से अमृत निकलेगा या विष, इस पर अब सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इस बैठक में कई विधायकों ने खुलकर सरकार के कामकाज की भी आलोचना की। साथ ही यह कहा कि कई बड़े मंत्री हैं जो कि विधायकों तक की बात नहीं सुनते। यदि विधायकों की बात नहीं सुनी जाएगी तो वे अपने क्षेत्र की जनता को क्या जवाब देंगे। इस तरह की तमाम शिकायतें अजय माकन के सामने इन्होंने की है। तो अब इसके आधार पर फैसला लिया जाएगा कि मंत्रियों का परफॉर्मेंस किस तरह रहा, उनका जनता और जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उन लोगों के साथ बिहेवियर कैसे रहा, और उसके बाद शायद हो सकता है कि कई मंत्रियों के पत्ते भी कट जाएं मंत्रिमंडल और विस्तार और फेरबदल के दौरान। लेकिन इतना तो तय है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने दोनों ने ही आला कमान को अपनी अपनी बात बता दी है और बता दिया कि ये किस तरह से सत्ता और संगठन का आने वाले दिनों में किस फार्मूले के आधार पर विस्तार होगा। उस पर एक आखिरी मोहर लगनी है आला कमान की, लेकिन उससे पहले आम सहमति या विधायकों की एक राय जानने की यहाँ पर कोशिश हो रही है और इसी भवन में लगातार विधायक आ रहे हैं। लेकिन मंत्रियों के खिलाफ विधायकों की जिस तरह से शिकायत है वह निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अगले 2 सालों तक चिंता का एक बड़ा कारण हो सकती है कि मंत्री जब विधायक ही मंत्रियों से खुश नहीं है तो आम जनता किस तरह मंत्रियों के कामकाज से खुश होगी। केजे श्रीवत्सन, आपका शुक्रिया। बखूबी जानते हैं और हर बार ये हुआ है, देश जानता है कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत ये 2 गुट हैं और दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है। सचिन पायलट की सीएम बनने की इच्छा थी, कई बार जग जाहिर हुई है। तो आप देखते हैं कि अजय माकन पहुंचे हैं तो क्या रायशुमारी होती है, क्योंकि सचिन पायलट तो दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्या ये जो खटास है बीच की, ये जो नाराजगी है, क्या ये दूर हो पाएगी? क्या कोई रणनीति बन पाएगी? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।